गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए रहने वाली है जो कि रेलवे, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई, ग्रुप डी रेलवे, एनटीपीसी और पैरामेडिकल और एएलपी की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो की खास बात यह दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को वन लाइनर में क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप लोग या रिवीजन कह सकते हैं, इसको रिवीजन के लिए बनाई जा रही है। ये वीडियो दोस्तों रोज़ सुबह 8 बजे आती है और अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो रात के 8 बजे अपलोड होती है एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों वहाँ पर आप लोग को वीडियो कवर कराई जाती है, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। हालांकि मैं दोस्तों इनको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा और आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन पर यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। मैं आप लोगों को दोस्तों एक फॉर्मेट बता देता हूँ क्या रहने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों मैं ये वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा ताकि जिससे आप लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। और फिर इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो फिर दोस्तों यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आप लोग को बताना होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। प्रैक्टिस के तौर पर दोस्तों ये रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि यहाँ आप लोग देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों के लिए? 14 दिनों तक दोस्तों रोक सकती है विधान परिषद धन विधेयक को। आगे बढ़ते हैं, विधान परिषद की स्थापना एवं अनुमोदन का अधिकार किसके पास है? संसद को है दोस्तों, आर्टिकल 169 के तहत जब विधानसभा संकल्प पारित कर दे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये उपाध्यक्ष को देता है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु की सीमा कोई निश्चित नहीं होती दोस्तों, राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है दोस्तों, विधानमंडल के द्वारा अध्यादेश मंजूर किया जाता है। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है, केवल एक को ही दोस्तों मनोनीत किया जा सकता है। विधानसभा की न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? न्यूनतम दोस्तों यहाँ पर 60 होती है और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 500। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स 1/6 सदस्य को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है विधान परिषद में। आगे बढ़ते हैं कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम दोस्तों विधानसभा के सदस्यों के 1/3 तथा कम से कम 40 होती है। मिनिमम 40 होगी और मैक्सिमम 1/3 होगी विधानसभा के सदस्यों का। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधान परिषद तथा विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 30 दोस्तों विधान परिषद के लिए और विधानसभा के लिए 25 साल रखी गई है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल क्या होता है, कितना होता है दोस्तों? 6 माह का अंतराल होता है। और आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 170 के तहत। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद का चीफ होता है, प्रधान होता है, हेड होता है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, यूपी की। आगे बढ़ते हैं, निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 के आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में। आगे, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का होता है। दोस्तों आपको लगभग 15 से 18 मिनट के बीच में इतने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं और रेलवे में पूछे ही जाते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष का, जो भी दोस्तों पहले हो जाए उतने ही वर्ष का यहाँ पर कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है, भारत की संचित निधि से मुख्य चुनाव आयुक्त को सैलरी दी जाती है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होती है। सर्वप्रथम आम चुनाव 1951-52 में कराए गए थे। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है कौन? निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया था 1993 के चुनाव में। आगे, संविधान का कौन सा आर्टिकल वोट देने का अधिकार देता है? आर्टिकल 326।
वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। और आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब करी गई थी? 2 अक्टूबर 1953 को करी गई थी। पंचायती राज विषय राज्य सूची का विषय होता है। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में किया गया है, आर्टिकल 243 क से लेकर 243 अण तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्था की गई थी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अकॉर्डिंग। पंचायती राज प्रणाली आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन ये बन जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1952 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। 73वें संविधान संशोधन 1952 का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन था? मध्य प्रदेश पहला राज्य था। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। संविधान के भाग 4 में दोस्तों ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है किसकी? राज्य सरकार की प्रत्येक 5 वर्ष में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करी थी बलवंत राय समिति ने करी थी। और आगे देखिए, यहाँ पर देखिए कि त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई दोस्तों ग्राम पंचायत होती है। और पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। और आगे देखिए, राज्य सरकार का ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश आर्टिकल 40 के तहत दिया जाता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, कब करी थी? 1977 में गठन हुआ था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नगर पालिका का वर्णन भाग 9 क में और आर्टिकल पूछे तो 243 पी से 243 जेड जी तक। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? ये दोस्तों 1992 द्वारा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से संबंधित होती है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है? तो 18। इम्पोर्टेंट बन जाता है। नगर पालिका को जाना जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन विषय राज्य सूची का है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी दोस्तों मद्रास में और 1687-88 के बीच में। मुंबई तथा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापित किया गया था सन 1726 में। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। और नगर पालिका का प्रधान होता है अध्यक्ष। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर या इसको मेयर भी कहते हैं। मेयर बनने की न्यूनतम आयु होती है 30 साल की। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था आर्टिकल 280 में, प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में यहाँ पर देखें कि 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 25 वर्ष है, 2020 से 2025 तक है। केंद्र सरकार के मध्य वित्त या कर का निर्धारण वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है। लोकसभा आयोग की स्थापना कब कर गई थी? 1926 में लोकसभा आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 10 की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए करता है कौन? राष्ट्रपति। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन दोस्तों 1952 में हुआ था। जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र को पुनः विभाजित करने के लिए आर्टिकल 82 में बताया गया है। लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था केरल में 1957 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी 8वें संविधान संशोधन 1959 के द्वारा। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर
97 को लागू हुआ था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद ये है दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था मई 1990 में आर्टिकल 263 के अंतर्गत। सरकारी आयोग का गठन जून 1983 को किया गया था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत, और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटाया गया 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ था। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में किया गया था। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में, और काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में हुआ था। समान नागरिक संविधान लागू एकमात्र राज्य कौन है? गोवा। कॉमन सिविल कोड दोस्तों गोवा में ही लागू है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये 44वें अनुच्छेद में है। धारा 302 संबंधित है हत्या से, 307 संबंधित है हत्या की कोशिश से। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 15 जून 2005 को। इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार होता है। सूचना के अधिकार को परिपाटी में अग्रगण्य व्यक्ति है अरुणा राय। यह दोस्तों सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। अब दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से ये पढ़ा होगा, तो आप लोग इसका आंसर बताना कितने आप लोगों को आंसर सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली जो है आप लोगों का ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार की गठन की गई थी? ये किया गया था दोस्तों केरला में, ऑप्शन नंबर डी। धारा 302 का संबंध किससे है? धारा 302 का संबंध हत्या से होता है। और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? ये दोस्तों नागौर राजस्थान में। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये करी गई थी दोस्तों 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1980, ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये दोस्तों राज्य सरकार की होती है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? ये दोस्तों किया था बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस आर्टिकल में दोस्तों किया गया है? ये किया गया है दोस्तों आर्टिकल 44 में। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है दोस्तों? 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से लेकर 2025 तक है। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच धन का वितरण कौन करता है? तो दोस्तों ये वित्त आयोग का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब करी गई थी? ये करी गई थी 1926 में, ऑप्शन नंबर डी। 17वें का ऑप्शन नंबर डी। और 18वां क्वेश्चन है कि भारत प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? ये किया गया है दोस्तों आर्टिकल 40 में। 20वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों भाग 4 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? 30 वर्ष की दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था? ये दोस्तों 1980 को पारित किया गया था। आगे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण किस संविधान
संशोधन के द्वारा दिया गया था। ये दिया गया था दोस्तों 8वां संविधान संशोधन के द्वारा। 23वें का हो गया हमारा दोस्तों बी 8वां, ठीक है। और आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए 24वां क्वेश्चन कि एससी और एसटी को किस वर्ष आरक्षण की सुविधा दी गई थी। ये दी गई थी दोस्तों 1959 को, ऑप्शन नंबर सी। भारत में अंतर्राज्य परिषद का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। ये किया गया है दोस्तों आर्टिकल 263 के अंतर्गत। केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों की जांच हेतु किस आयोग का गठन कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख पाएंगे, सरकारीय आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग या सेनगुप्ता आयोग। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों नीति आयोग। ये सरकारीय आयोग होगा दोस्तों 26वें का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। 27वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस फ्रेंड्स आप लोगों का 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका अधिनियम का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। ये करा गया है भाग 9 के क में। भारत के किस राज्य में प्रथम लोक अदालत की स्थापना करी गई थी। गुजरात में दोस्तों करी गई थी। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों इसको प्रदान किया गया था। नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है। दोस्तों ये 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन बताया गया है। स्थानीय स्वशासन के विषय को किस सूची में रखा गया है। इसको दोस्तों राज्य सूची में रखा गया है। और 33वां क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ करी गई थी। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में करी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 35वां क्वेश्चन कि धारा 307 का संबंध किससे, हत्या की कोशिश करने से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है। तो विधिक अधिकार की श्रेणी में दोस्तों ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आर्टिकल के द्वारा दोस्तों जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये राइट आंसर होगा आर्टिकल 370। आसान क्वेश्चन है ये तो। और 38वां क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य को दर्जा को कब समाप्त किया गया था। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहता है। तो ये 11 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। ये दोस्तों 1687 में की गई थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।